हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। एक बहुत अच्छे दिन के साथ आ गया हूँ कुछ इस लोकेशन पे। स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही है, टाइम हो रहा है 2। थोड़ा सा जल्दी निकल गए हैं। डेली तो मैं 2:30 या 3 बजे के आसपास निकलता हूँ। तो अभी स्कूल के बच्चों की होती है छुट्टी। अभी बच्चे जाते हुए दिखे थे। ओ भाई, इधर तो भंडारा हो रहा है। जय हो, जय शिव शंकर। तो भाई आ गया हूँ मैं इस लोकेशन पे। है राजेंद्र नगर, सामने है जिंदल मार्केट की चौकी, पुलिस चौकी, जिंदल मार्केट। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बाइक और स्कूटी के बारे में। दोनों का आज हम करेंगे कंपेयर कि विच इज़ द बेस्ट फॉर लॉन्ग राइड। लॉन्ग राइड के लिए कौन सी अच्छी होती है, ठीक है। तो लोग करने को तो यार स्कूटी में भी लॉन्ग राइड करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसी चीज़ को आज क्या करेंगे, कंपेयर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं बाइक को। बाइक के इंजन की बात कर लेते हैं। अब बाइक का इंजन क्या है? बाइक का इंजन देखो होता है दमदार, ठीक है, बढ़िया होता है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है। उसका आप 97 सीसी का ले लो, 110 सीसी का ले लो, 125 सीसी का ले लो, वो होता है बढ़िया मजबूत। इतना भी जैसे स्प्लेंडर का हो गया, टीवीएस स्पोर्ट्स का हो गया, जितनी भी वैसी बाइक है, टीवीएस राइडर हो गई, तो ये सब बाइकें होती है मजबूत भाई, इनका इंजन मजबूत है। लेकिन वहीं आप स्कूटी में देख लोगे ना आप, स्कूटी का 97 सीसी का इंजन भी होता है, 110 का है, 125 तक तो है, इसके ऊपर तो शायद नहीं है। तो इसका इंजन भी कम का होता है, 110 का है, 125 का। लेकिन इसके इंजन में उतनी पावर नहीं होती है, ठीक है। जहाँ तक मैंने चलाया है, मैंने यूज़ किया हुआ है, मुझे तो मज़ा नहीं आता। हाँ ठीक है, कुछ कहीं कहीं देखो लोकल के लिए ठीक है स्कूटी, कहीं कहीं कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लॉन्ग ट्रिप के लिए स्कूटी सही नहीं है इस रिगार्डिंग इंजन के मामले में, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है यार, इसका सस्पेंशन। आप किसी गड्ढे वगैरह पे देखो, गड्ढे वगैरह में अगर बाइक वगैरह जाती है ना, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका सस्पेंशन जो होता है ना वो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसके टायर बड़े हैं तो सस्पेंशन भी थोड़ा सा बड़ा होता है। अब स्कूटी में क्या है, स्कूटी के जो टायर होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि उसका सस्पेंशन भी होता है ना वो छोटा होता है, तो गड्ढे वगैरह आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पता चलता है स्कूटी पे। तो ये हम आ गए हैं भाई राजेंद्र नगर सेक्टर 5 एरिया में। सामने निकल जाएंगे वजीराबाद रोड। इस रोड को पहले भी दिखा चुका हूँ मैं आपको, सीधे वजीराबाद रोड है। तो हम वही बात कर रहे थे सस्पेंशन के ऊपर। बाइक का सस्पेंशन अच्छा होता है। अब मेरी ये बाइक है टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक, हल्का फुल्का गड्ढा जब आता है ना तो इसमें पता ही नहीं चलता है, मज़ा आता है भाई, क्योंकि इसका सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब वही मैं अगर स्कूटी की बात कर लूँ, स्कूटी में क्या है कि उसके टायर छोटे हैं, तो टायर छोटे होने की वजह से उसके सस्पेंशन छोटे हैं, जिसकी वजह से उसमें पता चलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। तो ये अभी हम पहुंच गए हैं करण गेट चौकी। यहाँ से हम ले लेंगे लेफ़्ट। आज हम एलिवेटेड रोड की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमेशा तो उधर ही जाते रहते हैं। तो आज हम फ़िलहाल यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट। दिन है आज मंगलवार, तो जाम इस टाइम पे इतना नहीं मिलेगा, वरना इस रोड पे भी जाम मिलता रहता है। ये देखो स्कूल के बच्चे जा रहे हैं भाई ऑटो में बैठ के घर। और ये एरिया पड़ जाता है पसोंडा। नज़ीर फूड भी है भाई इधर, तो मैंने देखा ही नहीं था इधर। नज़ीर वगैरह का फूड वगैरह भी है इधर। चिकन शॉप्स ज़्यादा दिख जाएंगी आपको इधर की तरफ। चलो अब अगली बात कर लेते हैं पेट्रोल टैंक की। आप कहीं अगर लॉन्ग रूट पे अगर बाइक से जाओगे या स्कूटी से जाओगे, तो बाइक से जाओगे तो बाइक में आपको कम से कम 10 से 15 लीटर का एक टैंक मिल जाता है, पेट्रोल टैंक, ठीक है। लेकिन स्कूटी में आपको नहीं मिलता है। स्कूटी में आपको 3 4 या 5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, जो कि आपको फिर बार बार रिफ़िल कराना पड़ता है। अब जैसे मेरी बाइक है, इसमें मैंने अगर अपना एक बार पेट्रोल टैंक फुल करवा लिया तो ये आराम से 550 600 650 किलोमीटर खिंच जाएगी। लेकिन स्कूटी में ऐसा नहीं होता है। स्कूटी का टैंक छोटा होता है, तो इस वजह से उसको बार बार रिफ़िल कराना पड़ता है। प्लस स्कूटी में एक डिसएडवांटेज और लगती है मुझे कि यार उसमें एवरेज नहीं मिलता बिल्कुल भी। एवरेज क्या है, या मेरी अपाची लगा लो और उसको लगा दो, मेरी अपाची भी फिर भी कभी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही एवरेज दे देती थी। स्कूटी में 35 40 मैंने जितने भी लोगों से पूछा, रिव्यू किया, तो भाई वो यही बोलते हैं इसमें ज़्यादा एवरेज नहीं है, 35 का 40 का यही एवरेज मिलता है।
और बाइकों में ले लोगे आप, चाहे स्प्लेंडर हो, चाहे टीवीएस स्पोर्ट्स हो, चाहे और भी कोई भी बाइक हो, राइडर वगैरह हो, इसमें आपको मिनिमम देखो 60 का एवरेज आपको मिलना ही मिलना है। बाइक अगर अच्छे कंडीशन में रहेगी, प्रॉपर सर्विसिंग होगी, सही तरीके से चलेगी, ठीक है। ये नहीं कि आप भगा रहे हो भाई 70 पे 80 पे, रैश राइडिंग कर रहे हो, तो उस पर तो यार नहीं मिलती है, उस पर तो इतना एवरेज आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप नॉर्मल अच्छे तरीके से राइड कर रहे हो तो आपको एवरेज मिल जाता है। और प्लस क्या है यार, बाइक है, बाइक में गियर होते हैं, तो गियर की वजह से पहाड़ों वगैरह में चढ़ने के लिए इतनी दिक्कत नहीं होती है, आराम से बाइक जो है चढ़ जाती है। लेकिन स्कूटी जो होती है ना, वो स्कूटी जो है पहाड़ों पे इतनी आसानी से चढ़ नहीं पाती, तो स्कूटी को पहाड़ों पे चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं कि भाई इसमें क्या है, स्कूटी में आपको सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा डिग्गी मिल जाती है, बीच में हेलमेट वगैरह रख सकते हो, कुछ सामान रख सकते हो। अब की जो स्कूटी वगैरह आ रही हैं वो तो और भी अच्छी हैं, पर एवरेज नहीं है यार, ठीक है। ये भाई शालीमार गार्डन आ गए हैं इधर से, ये देखो ये है शालीमार गार्डन। यहाँ से हम ले लेंगे लेफ़्ट लोहिया पार्क की तरफ, यहाँ से लेफ़्ट लेके आगे भी लेफ़्ट ले लेंगे तो हम पहुँच जाएंगे लोहिया पार्क। मैं बात कर रहा था स्पेस की। स्कूटी में क्या है कि देखो डिग्गी होती है, सामान रखने का स्पेस होता है, लेकिन इसमें बाइक में नहीं होता है। इसमें ऐसा कोई स्पेस नहीं है, इसमें आपको अलग से डिग्गी लगवानी पड़ेगी या फिर क्लैप बॉक्स पीछे आप लगवा सकते हो। स्कूटी में क्या है कि पीछे सामान रखने का है, आगे भी स्पेस अच्छा होता है, पैरों के पास कुछ भी आप सामान वगैरह बैग वगैरह रख सकते हो अगर आप कहीं जाते हो ट्रिप पे, ठीक है। लेकिन बाइक में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, बाइक में अलग से आपको जो है लगवाना पड़ता है। एवरेज का मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों का कितना एवरेज आता है। बाइक का अच्छा खासा एवरेज आता है, स्कूटी का काफ़ी कम एवरेज आता है। सीट की बात कर लूँ, स्कूटी में क्या है कि सीट अच्छी होती है, चौड़ी सीट होती है, स्पेस अच्छा होता है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, मैंने चलाई जो स्कूटी। तो स्कूटी में यार देखो स्पेस नो डाउट अच्छा है, बैठने का स्पेस अच्छा होता है, बाइक में भी होता है, लेकिन बाइक में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है बैठने के लिए। कुशनिंग वगैरह भी स्कूटी में ठीक होती है, प्लस क्या है कि इस सीट थोड़ी थोड़ी चौड़ी होती है, तो वो चीज़ भी ठीक है, वो चीज़ भी अच्छी लगती है। तो लॉन्ग राइड के लिए यार, लेकिन मेरे से पर्सनली अगर पूछा जाए ना, तो मैं तो लॉन्ग राइड के लिए यही सलाह देता हूँ कि आप कभी भी स्कूटी को मत ले जाओ, क्योंकि स्कूटी में एक तो एवरेज भी नहीं मिलता है, प्लस क्या है उसमें एक तो गियर वाला सिस्टम नहीं है। अगर आप कहीं पहाड़ों वगैरह में जाओगे, ऊंची चढ़ानी होगी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत देती है, लेकिन गियर में क्या है, गियर में जो है बाइक जो होती है वो आराम से निकल जाती है। प्लस क्या है कि एवरेज भी उसका नहीं है, 35 का इतना ही एवरेज आता है। बाइक में क्या है कि एवरेज आपको ज़्यादा दिख जाता है। ये देखो सामने मेरी चल रही है टीवीएस राइडन, है कौन सी है, राइडन ही है, राइडन ही नाम है इसका। तो ये भी अच्छी है, अच्छी बाइक है भाई, आप चाहे तो इसको भी ले सकते हो लॉन्ग राइड के लिए। तो भाई ये आ गया हूँ मैं शालीमार गार्डन की तरफ। ये एरिया अपने यहाँ पड़ता है शालीमार गार्डन। ये साथ में चल रही है टिर्री, और मौसम है ठीक ठाक, धूप नहीं है, बारिश भी नहीं है, बादल है, लेकिन हल्की हल्की गर्मी है। चलो कोई बात नहीं। तो आज ज़्यादा दूर गए नहीं हम लोग। हमेशा मैं आपको लेके जाता हूँ एलिवेटेड रोड पे, लेकिन इस बार लेके नहीं गया, इस बार मैंने आपको अपना लोकल एरिया दिखा दिया। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, बाइक और स्कूटी का मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया, जो कि मुझे लग रहा था आप लोगों को बताना चाहिए, जो कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए भी हो सकता है। स्कूलों की छुट्टी हो रही है, देखो डीएवी पब्लिक स्कूल की छुट्टी हो रही है, कितनी सारी बसें निकल रही है लाइन से। लेफ्ट हैंड साइड पे है ईएसआई हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, और राइट हैंड साइड पे है लोहिया पार्क, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। काफ़ी बड़ा पार्क है ये भी, और सामने स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है। चलो भाई यही था यार आज का व्लॉग। तो अगर आप मेरा व्लॉग यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगेगा भाई। सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपको वीडियो अच्छी लगेगी आप लोग खुद ही सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है जी, मिलते हैं फिर आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।